नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। और बाहर करने का कारण आपने देख लिया होगा, क्योंकि NIOS DLED प्रशिक्षण संबंधी NCT का कोई भी गजट नोटिफिकेशन नहीं था, सिर्फ केवल एक रिकॉग्निशन लेटर था। उस रिकॉग्निशन लेटर को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा तथ्य था कि जब भी NCT कोई संशोधन लाती है, किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट लाती है, तो उसके लिए जो है कि इंफॉर्मेशन वो जो है अपने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से देती है। इसलिए जो है कि ये कोर्स जो है कि द्विवर्षीय DLED के समकक्ष वैलिड या उसके समान नहीं है, इसको वैलिड नहीं माना जाता है। ये सिंगल विंडो प्रोग्राम है, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट इन सर्विस टीचर के लिए है। ये परफेक्ट कारण उन्होंने बताया था। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा होगा कि एक दो दिन बीत गए थे, तो आपने देखा होगा कि अब जो है कि एक न्यूज आ रही है कि NIOS DLED में NCT निकालेगी गजट। ये न्यूज आप बराबर सुन रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है कि NCT जो है कि NIOS DLED से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो साथियों, ये न्यूज कहां से आ रही है? क्या NCT जो है NIOS DLED से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी या नहीं करेगी, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन हकीकत सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को भी जानना जरूरी है। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि बीच में नंदन सिंह बोरा जी की एक फोटो आ रही थी माननीय सांसद हरिद्वार लोकसभा एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के साथ। तो उन्होंने जो है कि रमेश पोखरियाल जी से पूर्व जो शिक्षा मंत्री भारत सरकार रहे, उनसे मुलाकात की। तो उसके बाद इस सारे संदर्भ के बारे में, इस सारे प्रकरण के संदर्भ में उन्होंने उनको अवगत करवाया। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि इससे पूर्व जब भी मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में 2014 में आए। 2014 में जो है कि रमेश पोखरियाल जी ही MHRD मिनिस्टर बने, और MHRD मिनिस्टर वो लगभग 2016 तक रहे, क्योंकि बीच में स्वास्थ्य कारणों के कारण से वो जो है उस पद पर नहीं बने रहे। फिर उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी को। तो उससे पूर्व देखिए कहा कि केवल अब यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन के भी दो पहलू हो सकते हैं, समझ रहे। पहले जो है कि प्रशिक्षण केवल गवर्नमेंट टीचरों के लिए ही जारी या करवाने की बात करी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए RT एक्ट सभी जगह लाया। गवर्नमेंट टीचरों को ही, जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत थे, उन्हीं को प्रशिक्षण कराने की बात आई। लेकिन RT एक्ट सभी जगह लागू होने के कारण से प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी प्रशिक्षण करवाने की जरूरत पड़ी। एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा करने की जरूरत पड़ी। जो BEd वाले थे उन्हें 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने की जरूरत पड़ी, जिसको पूर्व में भी विशिष्ट BTC के नाम से जाना जाता। तो हकीकत देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि कहीं पर से भी जब आग जलती है तभी धुआं आता है कि गजट नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा। तो आपको मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी का वो पत्र दिखाता हूं। उस पत्र में देखिए क्या लिखा है, आप बड़े अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसमें डेट भी मेंशन है और सांसद हरिद्वार लोकसभा लिखा हुआ है, पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार, इसमें उनका मेंशन है जो जो उनके डेजिग्नेशन रहे। उसके अलावा मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। ये पूरा पत्र आपने देख लिया है। तो आप बात करते हैं इस पत्र में। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये पत्र लिखा जा रहा है। किनकी तरफ से? हरिद्वार के सांसद, पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार की तरफ से। तो लिखा जा रहा है, कृपया, यानी कि प्लीज, कृपया श्री नंदन सिंह बोरा
अध्यक्ष उत्तराखंड NIOS DLED टीईटी शिक्षा महासंघ का संलग्न पत्र मूल रूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इनकी जो NIOS DLED का संलग्न पत्र है, इनकी उनका लेटर पैड जिसको कहते हैं, ठीक है, इस पत्र के साथ क्या संलग्न किया जा रहा है कि जो नंदन सिंह बोरा जी उत्तराखंड NIOS DLED टीटी पास शिक्षा महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनका जो उनका अपना लेटर पैड है उनका महासंघ का, वो लेटर पैड भी उनका उस लेटर पैड में पत्र लिखा वो भी मूल रूप से संलग्न करके माननीय शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार की तरफ से, तो जिसमें इन्होंने अवगत कराया है कि यानी कि नंदन सिंह बोरा जी ने अवगत कराया है कि एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को, यानी कि जो रिकॉग्निशन लेटर है 22 सितंबर 2017 को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण, कि उस रिकॉग्निशन लेटर का राजपत्र यानी कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में न होने के कारण, ठीक है, उसको जो है कि उसमें प्रकाशन गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन न होने के कारण से देश के समस्त 14 लाख NIOS DLED अभ्यर्थियों को राज्य में सरकारी या राज्य सरकारों द्वारा राज्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा, यानी कि राज्य सरकारों के द्वारा उनको PRT टीचर रिक्रूटमेंट में उनको शामिल नहीं किया जा रहा तथा उक्त प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में भी एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को यानी रिकॉग्निशन जो लेटर है को राजपत्र में प्रकाशित न होने के कारण से मामला लंबित है, यानी कि ये पूर्व की डेट है, 16 तारीख के आसपास का ये डेट है। तो इस कारण से क्योंकि 28 नवंबर को ये डिसीजन आया तो ये पूर्व का, तो उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि इसमें जो है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन नहीं है, तो उन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर का जो रिकॉग्निशन लेटर है तो उस मान्यता पत्र को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण से सुप्रीम कोर्ट में भी भैया ये मामला लंबित पड़ा है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक यानी कि पूरी तरीके से सोच समझ करके और एक जो ह्यूमैनिटीज होती है, मानवता अंदर होती, सहानुभूति पूर्वक उनके ऊपर कृपा दृष्टि के आधार पर विचार करने का कष्ट करें, यानी कि इन लोगों की मनोदशा को समझते हुए इसको जो है कि यहाँ पर विचार करने का कष्ट करें। तो साथियों ये था माननीय निशंक जी का पत्र जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखा उन्होंने। इसके साथ संलग्न था उत्तराखंड NIOS DLED का लेटर पैड में लिखा वो पत्र मूल स्वरूप। तो साथियों अब यहाँ पर देखिए ये जो पत्र गया है, ये पत्र सीधे गया है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। वहां से जो है कि ये जो है एनसीटी ऑफिस में भी गया है। एनसीटी ऑफिस में जब ये मंत्रियों के पत्रों के आधार पर या केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पत्र के आधार पर वहां पर छानबीन हुई, तो तब वहां पर जो है कि आपने कल नंदन सिंह बोरा जी का एक ऑडियो वीडियो देखा होगा जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में जारी किया था। सभी लोगों ने देख लिया होगा, मुझे इसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है और मैं दिखाने का कभी भी प्रयास नहीं करता हूं, यानी कि फेस वैल्यू मेरी ही बहुत है। तो आपने देखा होगा, तो ये से आप लोगों को पता हुआ कि जब एनसीटी द्वारा NIOS DLED पर गजट नोटिफिकेशन जारी करना था, यानी कि जो आदेश MHRD की तरफ से आया था तो जारी करना था NIOS DLED के लिए गजट नोटिफिकेशन, तो उस दरमियान जो है कि जो चेयरपर्सन थे एनसीटी के सतीश गुप्ता जी, उनका ट्रांसफर हो गया और वो जो आदेश जारी किया गया था, जो आदेश की कॉपी थी वो फाइलों में दबी रह गई। इस तरीके का आपने सुना होगा। तो ये बिल्कुल आपको मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूं कि ये चीजें हुई हैं। इस बात को, ये लेटर भी आपने देखा होगा, ये लेटर संबंधित बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को
मिल रही होंगी। तो अब जाकर के फिर जो है कि क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि अब जो है कि MHRD मिनिस्टर यानी कि MHRD एनसीटी से कहा गया कि अगर MHRD उनको निर्देश देती है कि NIOS DLED पर गजट नोटिफिकेशन जारी करना है, क्योंकि वो आदेश करेगी, MHRD आदेश करेगी, तो गजट नोटिफिकेशन जारी करना है, तो वो लोग जो है यानी कि वो निर्देश करती है MHRD कि इस चीज में, तो वो जो है कि NIOS DLED का गजट नोटिफिकेशन जारी होगा एनसीटी की तरफ से। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है संसद से पास हुआ है, यहां पर एक्सपर्ट कमेटी भी बैठी हुई, एनसीटी की पावर 12 का भी उपयोग किया गया, ये रिकॉग्निशन लेटर कह रहा है। उसके बाद आपने देखा कि MHRD के दिशा निर्देशों का भी इसमें पालन किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि दोबारा अब ये जो चीजें होंगी ये जो है प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने देखा कि RT एक्ट में संशोधन 1 अप्रैल 2015 से लागू हुआ, तो ये भी जो अगर एनसीटी गजट नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो कब से लागू होगा, ये भी मैं बड़ी बात बता रहा हूं आपको। एनसीटी अगर गजट नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो कब से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा कि प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। कहीं यहां पर भी क्लेरिफिकेशन की बात ना आए, फिर ये भी बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से इस बात का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज अगर कल जो है कि दिसंबर में एनसीटी जो है NIOS DLED संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी करती है, तो उसमें डेट कब का जारी माना जाएगा, यानी कि कब का डेट माना जाए, कब से वो लागू, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि वो जो है 2 अगस्त यानी कि 3 अगस्त 2017 से 3 अगस्त का जो रिकॉग्निशन NRC पीछे मार्कशीट के पीछे देखा होगा, उस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। 3 अगस्त 2017 से ही मेरे ख्याल से वो जो है कि माना जाएगा, वो स्वरूप उसका स्वरूप माना जाएगा 3 अगस्त का। मेरे ख्याल से वही चीजें होंगी, आपके मार्कशीट के पीछे लिखा है जो संसद की मीटिंग है, तो वहां से ही ये चीजें मानी जाएंगी। तो साथियों अब आप बताइए कि मेरी जानकारी सही है या गलत है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, इतनी डीपली आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एनसीटी गजट तो जारी कर देगी, गजट नोटिफिकेशन रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू कब से होगा, तो वो 3 अगस्त से जारी होगा या कल दिसंबर 2023 में जारी होगा 2023 से, तो फिर आगे का जो है कि ये कोर्स इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि रेट्रोस्पेक्टिव रूप से ही लागू होगा, प्रोस्पेक्टिव कहीं इसमें भी क्लैरिफिकेशन लेने की जरूरत ना पड़े। इसलिए जो है कि अपने वीडियो के माध्यम से समय के साथ और समुचित जानकारी के साथ टाइम टू टाइम बड़े अपडेट के साथ, क्योंकि मैं बड़े स्क्रीन में काम नहीं करता हूं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर एनसीटी जो है कि गजट नोटिफिकेशन को जारी करती है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। निश्चित रूप से ये रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा, इसमें आपको कहीं क्लैरिफिकेशन लेने की जरूरत ना पड़ जाए, इसलिए जो है कि पहले से अवगत करवा रहा हूं। इस चीज का भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आपके मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ ना, वहां पर लिखा हुआ फरवरी का भी कुछ डेट पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, और अगस्त का भी डेट है, 3 अगस्त की भी डेट है। ये बहुत सारी चीजें वहां पर देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और समझदारी से ये सारे काम आपको करने होंगे। तो अगर आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो जितने भी लोग हैं, जितने लोगों तक ये जानकारी, अगर आपने मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितनी अधिक है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जानकारी बिहार में, बंगाल में, राजस्थान में सभी जगह पहुंच जाए। नहीं तो अगर देखिए कोर्सिंग ही इनवैलिड होता है तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए जो है कि महत्वपूर्ण जानकारी को समझने का प्रयास करें, उस चीजों को देखने का प्रयास करें जो आपके सर्वोसर्वा हैं, जो लोग करता धरता है, जो मेन लीडर हैं, उन लोगों को इन बातों से अवगत कराइए। हालांकि वो लोग जो है कि अवेयर रहते हैं इन सारी चीजों से, उनको हर तरीके से, क्योंकि उनके साथ एडवोकेटों की टीम बराबर काम करती है, एडवोकेट लोग रहते हैं, फिर भी समझना जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।